जिंदगी में दो बातें बिल्कुल तय हैं। सबसे पहली चीज कि बचपन में आपके पिताजी द्वारा की गई आपकी सुताई, और यूनाइटेड अगर किसी को चाह रही है टीम में लेकर आना, तो उसमें उनकी हगाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी हगाई हो जाएगी और जगहसाई हो जाएगी अगर एरिक टेनहैग यूनाइटेड नहीं और आरबी लाइप्जिग चले गए। क्योंकि जितने भी टॉप जर्नलिस्ट हैं, अब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हाँ, आरबी लाइप्जिग ने जो कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स थी वो की हैं। प्रोजेक्ट जो उन्होंने प्रेजेंट किया है एरिक टेनहैग को, उससे एरिक टेनहैग इम्प्रेस हुए हैं। बट अभी तक तो ऐसा कोई डिसीजन उनकी तरफ से दिख नहीं रहा है कि वो यूनाइटेड को ठुकरा देंगे। बट कोई डिसीजन ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि वो यूनाइटेड को ले ही ले लेंगे एज एज देयर नेक्स्ट क्लब। अब यहाँ पर पता है, सबको पता है कि कोई भी नया मैनेजर आएगा तो उसको अथॉरिटी चाहिए, है ना। चाहे आप पोचेटिनो को लेकर आओ, चाहे आप डेविड मॉइस को ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ यार आप ग्रैम पॉटर को ले आओ, ठीक है ना। जो भी मैनेजर आप लेकर आओगे, आपको उसके हाथ में पावर देनी पड़ेगी। उसके हाथ में ये पावर होनी चाहिए कि वो किस प्लेयर को रखना चाहता है क्लब में, किस प्लेयर को भेजना चाहता है क्लब से बाहर। यहाँ पर हमारा क्लब इतना ज्यादा होशियार है कि मैनेजर के आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट टॉक शुरू कर रहा है एक्सटेंशन के लिए प्लेयर्स के साथ। ब्रूनो को ऑलरेडी मिल गया है, शॉर रैशफोर्ड के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई कर लो कर लो। पॉल पॉगबा तक को इन्होंने 400 के पर वीक का ऑफर दे दिया। वो तो पॉल पॉगबा रुकने का वो नहीं, अब रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं तो चाहता भी नहीं कि बेसिकली पॉल पॉगबा रुके। बिकॉज हर बार का ड्रामा है, 4 गेम अच्छे 10 गेम खराब, और ये पिछले 5 साल की कहानी रही है। आई एम नॉट ब्लेमिंग पॉल पॉगबा, क्योंकि कल गैरी नेविल ने ना एक बात बहुत ही सही कही कि कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने यूनाइटेड में आकर अपना करियर का जो ग्राफ है वो इम्प्रूव किया है। नहीं किया। एक एक ने मतलब आप नाम गिन लो। चाहे आप एंगल डी मारिया को देख लो, चाहे आप एलेक्सिस सैंचेज को देख लो, आप पॉगबा को देख लो, आप मार्शल को देख लो। वेंडबिक प्राइम एग्जांपल है भाई, वेंडबिक तो सबसे ज्यादा प्राइम एग्जांपल है कि उसके साथ क्या हुआ है। और अभी अगर मैं बात करूं तो जेडन सैंचो का एग्जांपल भी है आपके पास, राफेल वरान का है, रोनाल्डो का है। इतने ज्यादा एग्जांपल हैं कि क्लब में जो भी प्लेयर आता है उसका ग्राफ ऊपर जाने की बजाय वो ऐसे डाउन द हिल चला जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बोर्ड लेवल के डिसीजंस मैनेजर पे फोर्स किए जाते हैं, और जो एक्चुअली जो फ्रिंज प्लेयर्स होते हैं ना, उनके चक्कर में जो एक्चुअल पोटेंशियल प्लेयर्स होते हैं या जो एक्चुअल में बढ़िया प्लेयर्स होते हैं, उनको सफर करना पड़ता है। अब डिमिटा बर्बाटोव ने ना कल एक लाइन बोली रोनाल्डो के बारे में कि when you see Ronaldo being frustrated after the game, in the game, that means he is still motivated to win games. But I don't see that from the rest of the players, and that is very true. क्यों हर बार मैच के बाद डेविड डेहा को ही आगे किया जाता है कि नहीं भाई तू ही दे इंटरव्यू जाकर? क्योंकि और किसी की गांड में कुब्बत नहीं है भाई कि वो न्यूज मीडिया को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। नॉट इवन ब्रूनो कैन फेस इट, बिकॉज ब्रूनो हैज बीन अबिस्मल। वो क्या बोलेगा आकर कि वी प्लेड वेल but there is a lot to improve. But this has been the case since the very start of the season. Come on, tell me one good name other than David De Gea जिसने सीजन में कंसिस्टेंट लेवल पर परफॉर्मेंस दी हो। किसी ने भी नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। तो बेसिकली ये जो चीजें हमें दिख रही है ना, वो उसका नतीजा यही है कि हम कलेक्टिव बेसिस पर इतना ज्यादा खराब हैं, और ये क्लब इसीलिए इतना मड में है क्योंकि हमारे डिसीजंस फुटबॉलिंग डिसीजंस नहीं होते हैं, हमारे डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। अब यहाँ पर रूबन नेवेस की न्यूज आ रही है, डार्विन न्यूनियस की न्यूज आ रही है, क्रिस्टियन अनकुकू की न्यूज आ रही है। इतने ज्यादा प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बट कहीं भी ये न्यूज नहीं आ रही है कि यूनाइटेड आर सीरियसली कंसिडरिंग टू ब्रिंग देम टू ओल्ड ट्रैफर्ड। और चलो मैं तो कह ही नहीं रहा कि ब्रिंग देम टू ओल्ड ट्रैफर्ड, फर्स्ट फाइनलाइज योर मैनेजर। बिकॉज विदाउट द मैनेजर अगर तुम कोई भी साइनिंग कर रहे हो तो फिर वही हालत हो जाएगी कि मैनेजर के ऊपर साइनिंग्स थोपी जाएंगी। जैसे सेंचेज और फ्रेड की साइनिंग थोपी गई थी मोरिनियो के ऊपर, और इवन पॉल पॉगबा की साइनिंग मोरिनियो के ऊपर थोपी गई थी। पॉल पॉगबा वाज नेवर अ जोसे मोरिनियो साइनिंग, नेवर। और यहाँ पर आपने ब्रूनो को रोक लिया, आपने अभी एनकुंकू से बात स्टार्ट की है, डार्विन न्यूनेस से स्टार्ट की है, आप अभी सोच रहे हो कि रूबन नेवेस को भी लेकर आए। आपने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज ब्रेक की थी सैमुअल लकस ने ही कि हम कैल्विन फिलिप्स के लिए भी लाने को तैयार हैं। डेक्लन राइस, सबको पता है कि भाई हम कितना ज्यादा आतुर हैं डेक्लन राइस को लाने के लिए। अरे भैया ले आना, कोई मना नहीं कर रहा। इवन आई वुड टेक डेक्लन राइस भाई, क्योंकि इस वक्त पर इंग्लिश प्रीमियर लीग में शायद ही कोई मिडफील्डर होगा जो डेक्लन राइस के लेवल पे जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। बट एट द सेम टाइम
मैनेजर से तो पूछ लो उसको क्या चाहिए है। और मैनेजर, जो तुम्हारा मैनेजर जिसको तुम टारगेट कर रहे हो ना, वो तो आरबी लाइप्जिग के पास ज्यादा है। यूनाइटेड अभी इस वक्त पर कमजोर स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि यूनाइटेड उसके टर्म्स पर एग्री नहीं करना चाहती, और ये हमारी वीक मेंटेलिटी शो करता है ब्रो। कम ऑन, हम तैयार नहीं है अपने लूप होल्स जग जाहिर करने के लिए, कि अगर एक मैनेजर को अगर हमने दे दी पावर, और अगर उसने हमारी की गई साइनिंग्स को, जो बोर्ड लेवल पे की गई साइनिंग्स नहीं, मैनेजर लेवल पे की गई साइनिंग नहीं थी, उसको अगर उसने क्लब से बाहर कर दिया, तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। क्यों? क्यों मैग्वायर को हर वक्त हम टीम के अंदर देखते हैं? क्यों मैग्वायर कभी हमें बेंच पे नहीं दिखता? क्यों हम उसे कभी ड्रॉप नहीं करते? क्यों हम इसे इसलिए ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि अगर हमने ड्रॉप कर दिया, और अगर ये चीज प्रूव हो गई कि मैग्वायर के बिना हम ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो फिर जो साइनिंग की गई थी उस पे सवाल निशान जो खड़े हो रहे हैं ना, उस पे स्टैंप लग जाएगा कि हाँ वो गलत थी। और ये करने से यूनाइटेड का बोर्ड डर रहा है, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है यूनाइटेड में, जब आपने किसी से बात स्टार्ट की और आप अपना प्राइम टारगेट कहीं और जाता देख रहे हो। मैनेजर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अगले सीजन में जाते टाइम, क्योंकि आपको अगर टीम का स्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो आपको एक विजनरी मैनेजर चाहिए। एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि आपके एकेडमी से प्लेयर लाकर इंप्रूव करे आपका स्क्वाड, और अंडर द रडार साइनिंग्स को स्काउट करके उसे पता हो कि वो किस प्लेयर के लिए जा सकता है। हर वक्त हर बार बड़े नाम जरूरी नहीं होते। हर वक्त हर बार रोनाल्डो, मेसी, केडीबी और इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सिमकास जैसे अंडर द रडार प्लेयर्स चाहिए होते हैं, रॉबर्टसन जैसे अंडर द रडार प्लेयर्स चाहिए होते हैं। रॉबर्टसन जब आया था 5 मिलियन दिए थे लिवरपूल ने, और हमने जब हैरी मैग्वायर को साइन किया हमने 85 मिलियन दिए। जमीन आसमान का अंतर है। एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है लिवरपूल, दूसरा कैप्टन है यूनाइटेड का, बट वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर है एट द क्लब। तो ये डिफरेंस दिखाता है हमारे स्काउटिंग नेटवर्क में, हमारे ट्रांसफर स्ट्रक्चर में, और हमारे अप्रोच में, कि हम किन प्लेयर्स को लाना चाहते हैं। यूनाइटेड का हमेशा से एक ही स्टैंस रहा है ट्रांसफर मार्केट में जाते टाइम, कि उनको बड़े नाम लेकर आने हैं, जिससे कि वो ये प्रूव कर पाए कि विदाउट इवन विनिंग एनीथिंग दे कैन स्टिल अट्रैक्ट द टॉप नेम्स इन यूरोपियन फुटबॉल. Maguire was never the top name in European football. Maguire was a hyped up name by the English media. And the same English media are now bashing us for purchasing Harry Maguire. And the same English media will be bashing us अगर हमने किसी और ओवर हाइप्ड प्लेयर को क्लब में ले आए, और उसके बाद उसने वही सब किया जो मैग्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर कल सबने देख ली ना न्यूज, कि फेब्रिजो रोमानो ने न्यूज ब्रेक की थी कि डार्विन न्यूनेस के लिए यूनाइटेड कंसिडर कर रही है सिचुएशन, और डार्विन न्यूनेस इज वन ऑफ द प्लेयर्स जिसको स्ट्राइकिंग पे लाना चाहती है अलोंग साइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब भैया रोनाल्डो के अलोंग साइड तो तब रखोगे जब रोनाल्डो रुकेगा। रोनाल्डो रुकेगा ही नहीं। रोनाल्डो देखो, मैं कह रहा हूं अगर तुम यूरोपा भी खेलोगे ना तो भी रोनाल्डो रुक जाएगा, बट अगर तुम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं कर पाओगे, तो रोनाल्डो क्यों रुकेगा? ये सीजन जो खराब हुआ हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी कहेंगे कि रोनाल्डो नहीं रुकेगा क्योंकि उसको चैंपियंस लीग नहीं मिल रही। रोनाल्डो का रुकने का कंडीशन सिर्फ एक होगी कि अगर रोनाल्डो के सामने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट तैयार करके दिया जाए, और उसको ये एश्योरेंस दी जाए कि अगला मैनेजर जो आ रहा है उसके हाथ में अथॉरिटी होगी टीम को मैनेज करने की। अब यहाँ पर अभी तक तो हमने कोई मैनेजर डिसाइड ही नहीं किया कि हमें लाना किसे है। चलो मैं कह लेता हूँ कि एरिक टेन हैग हमारा डिसाइडेड है, बट क्यों हम पीछे हट रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने से? क्यों? क्योंकि हमारी फट रही है। हम अगर उसके हाथ में चार्ज दे देंगे, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग प्लेयर साइन करने पड़ेंगे। हो सकता है वो बड़े बड़े नामों के पीछे जा ही ना, और अगर वो बड़े नामों के पीछे नहीं जाएगा, तो फिर आधी जनता तो इतनी चूते है ना हमारे फैन बेस की, कि वो ये कहेगी कि यूनाइटेड ने इसको क्यों नहीं साइन किया, जस्ट बिकॉज ही 75 मिलियन हम उसको साइन नहीं कर रहे। हमारे खुद के फैन बेस को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस वक्त पे बड़े नामों से ज्यादा हमें ऐसे नामों की जरूरत है जो कि क्लब के लिए खेलना चाहते हो, और एम्बिशियस हो क्लब के लिए खेलने के लिए। मैं कल कल जो मैंने वीडियो में बोला था, मैं वापस से फिर वही बात रिपीट करूंगा, कि लिवरपूल और सिटी के प्लेयर्स हम्बल हैं, ठीक है ना, कि क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अगर अपने लिए एक स्टेटस बनाना है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में,
तो उनको अपना सब कुछ देना पड़ेगा। हमने बिना हमारे प्लेयर्स को कुछ अचीव किए इतना ज़्यादा बड़ा स्टेटस क्लब के अंदर दे दिया है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है उनको ज़रूरत ही नहीं है फुटबॉलिंग पिच पे कुछ करने की। और यही एक रीज़न है कि क्यों यूनाइटेड अभी सफ़र कर रही है और बाकी क्लब्स जिनको हम अपने राइवल बोलते हैं वो सक्सीड कर रहे हैं। और जब तक ये चीज़ चेंज नहीं होगी तब तक कुछ चेंज नहीं हो सकती। एंड चाहे तुम हंस लो इस बात पे, चाहे तुम रो लो, पर सच्चाई यही है कि अभी भी यूनाइटेड के जो टॉप हायरकी है वो जागी नहीं है, और वो पता नहीं कब तक जागेगी, और जब जागेगी तब टेनहैग हमारे लिए एक ऑप्शन बचेंगे भी या नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सारे टॉप टियर जर्नलिस्ट ने तो ये बोल ही दिया है कि आरबी लाइप्जिग का ऑफर सीरियस ऑफर है, वो वाकई में लेके आना चाहते हैं टेनहैग को, और उनको ये लगता है कि टेनहैग के आने के बाद वो बुंदेसलीगा जीत सकते हैं। हम ऑन दी अदर हैंड, हमें अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें टेनहैग को लाने के बाद चीजें उनके हिसाब से करनी पड़ेंगी, तो हमें एक समझौता करना पड़ेगा। और जब तक हम इस पे ये चीज एग्री नहीं करे थे कि हाँ भाई हमें करनी पड़ेगी, तब तक आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। दैट्स इट।